संविधान 1950 में आया, अमल में आया, तो 1949 का जो बीटी एक्ट है तो उसे रद्द करना चाहिए, क्यों तो वो बिहार गवर्नमेंट का एक्ट है। तो अगर संविधान का कानून 1950 में आया तो उसको 1949 का जो भी महाबोधि महाविहार का एक्ट बना है, हम बौद्ध लोग, जागतिक स्तर पे बौद्ध लोग, हम उसको मानते नहीं, हम संविधान को मानते हैं और उसका पुनर्रचना होना चाहिए और सभी महाबोधि महाविहार जो है वो बौद्धों के हाथों में आना चाहिए और उसका व्यवस्थापन बौद्ध लोग संभालेंगे। कि जो वहाँ कब्जा करने वाले चोर लोग हैं, जो कब्जा करने वाले, अतिक्रमण करने वाले जो लोग हैं, उनको कौन से कानून के आधार पर वहां रखा जाए, क्यों सफल नहीं होगा। तो हमारी परंपरा है, जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ और ईस्वी सन पूर्व सम्राट अशोक ने उस विहार को बनवाया। छठी सदी में जो गुप्तकालीन जो राजे हुए उन्होंने उस विहार को निर्माण किया और हमारे 1991 में अनागारिक धर्मपाल ने वहां आंदोलन किया, बदंत सुरेश ससाई जी ने आंदोलन किया और हम लोग भी अभी तक उसका आंदोलन करते रहे हैं। कारण आपण एकत्रित झाल्याशिवाय, आपण संघटित झाल्याशिवाय कोणतंही आंदोलन यशस्वी होणार नाही। आपण पुन्हा जेव्हा केव्हा भिक्खू संघ आदेश देईल, जेव्हा केव्हा भिक्खू संघ आपला सूचना करेल, तेव्हा आपण सर्वांनी उपस्थित राहावं असंच मी आवाहन करतो। जय भीम। की विश्वास समाज कधी ठेवतो, जर नेतृत्व जर चांगला असेल तर हा समाज विश्वास ठेवतो। आणि म्हणून भिक्खू संघ जे आहे, काम करत आहे, कार्य करीत आहे, हे अत्यंत तळमळीनं काम करत आहे। आम्ही प्रचाराच्या वेळेस पाहिला, आम्ही कित्येक वेळा आम्ही भोजनाकडे दुर्लक्ष केलं। तर अशा प्रकारे हे तळमळीनं काम करत आहे आणि भिक्खू संघावर जो काही नेतृत्व, याच्यावर जो काही विश्वास आहे आणि भिक्खू संघाचा खऱ्या अर्थाने जो काही आदर्श आहे आणि भगवंतांनी समाजाला जो काही आदर्श घालून, म्हणजे एक आदर्श समाज कोणता, तर भिक्खू संघ आहे आणि म्हणून याला पाठिंबा मिळत आहे। Everyone, please follow, like, share, comment and subscribe the Samyak Kranti channel. Thank you. जय भीम, नमो बुद्धाय। सम्यक क्रांती चॅनल मध्ये आपले स्वागत आहे। या ठिकाणी आज आपण बघितलं की बौद्ध गया या विहारासाठी भिक्खू संघांनी या ठिकाणी खूप मोठ्या प्रमाणात आंदोलन केलेलं आहे। बंते जी, जो आज आंदोलन हुआ है, ये आंदोलन के बारे में क्या कहेंगे? किस तरह से आंदोलन आपने किया और लोगों का किस तरह से सहयोग आपको मिला है? आज का महाबोधि महाविहार जो मुक्त करना चाहिए, इसलिए सभी भिक्खू संघ जो है आज उनके तरफ से ये आंदोलन था। उसमें सब उपासक उपासिकाएं उपस्थित हैं और सभी मान्यवर राजकीय सामाजिक आदि लोग भी यहाँ उपस्थित हैं। लेकिन विशेष करके आज का आंदोलन जो हुआ वो भिक्खू संघ की ओर हुआ है। तो हम चाहते हैं कि संविधान 1950 में आया, अमल में आया, तो 1949 का जो बीटी एक्ट है तो उसे रद्द करना चाहिए, क्यों तो वो बिहार गवर्नमेंट का एक्ट है। तो अगर संविधान का कानून 1950 में आया तो उसको 1949 का जो भी महाबोधि महाविहार का एक्ट बना है, हम बौद्ध लोग, जागतिक स्तर पे बौद्ध लोग, हम उसको मानते नहीं, हम संविधान को मानते हैं और उसका पुनर्रचना होना चाहिए और सभी महाबोधि महाविहार जो है वो बौद्धों के हाथों में आना चाहिए और उसका व्यवस्थापन बौद्ध लोग संभालेंगे। इसके लिए आज हम यहाँ सब भिक्खू संघ के
भिक्खु संघ की ओर से यहाँ आंदोलन हुआ और सफलतापूर्वक आंदोलन हुआ। और आज जो भिक्खु संघ ने कलेक्टर जी को भी निवेदन भी दिया और उसमें हमें वही जिक्र किया है कि हमें महाबोधि महाविहार को मुक्त करना है। जो लोगों ने कब्जा करके रखा है बिना कानून से और बिना उनको कोई भी अधिकार नहीं, ना वो परंपरा से है, ना ऐतिहासिक परंपरा है, ना उनके कोई धर्म की कोई परंपरा है, तो हमारे संविधान के अनुसार 25, 26, 27, 28 जो कलम है धर्म का जो अधिकार है, तो हमारा एक स्वतंत्र धर्म है बौद्ध धर्म, तो हमारे ही वहाँ सब व्यवस्थापन चलाने के लिए मेंबर्स होना चाहिए, इसलिए हम लोग आंदोलन करें। आज यहाँ पर बड़े पैमाने पर भिक्खु संघ जमा हुआ है, तो क्या आपको लगता है कि ये आंदोलन सफल होगा आने वाले समय में? इस आंदोलन को कैसे रूप देना चाहिए, आपका क्या ख्याल? आंदोलन सफल तो होगा ही, क्यों नहीं होगा, कि जो वहाँ कब्जा करने वाले चोर लोग हैं, जो कब्जा करने वाले अतिक्रमण करने वाले जो लोग हैं, उनको कौन से कानून के आधार पर वहां रखा जाए, क्यों सफल नहीं होगा? तो हमारी परंपरा है, जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ और ईस्वी सन पूर्व सम्राट अशोक ने उस विहार को बनवाया। छठी सदी में जो गुप्त कालीन जो राजे हुए उन्होंने उस विहार को निर्माण किया। और हमारे 1991 में अनागारिक धर्मपाल ने वहां आंदोलन किया, बदंत सुरेश ससाई जी ने आंदोलन किया और हम लोग भी अभी तक उसका आंदोलन करते रहे हैं। तो हमें भारतीय जो हमारे गवर्नमेंट है और बिहार गवर्नमेंट है उसको अनुरोध करते हैं कि उसके और ध्यान दे और जल्द से जल्द जो बेकानून या जो बिना कानून से वहाँ जो कुछ भी व्यवस्थापन हो रहा है उसे रद्द करें और हमारे बौद्धों के हाथों में वो आना चाहिए, इसलिए हमारा आंदोलन है। भंतेजी काय सांगाल या आंदोलनाबद्दल? हे आंदोलन यशस्वी झालेलं आहे म्हणजे बऱ्यापैकी, तर सर्व समाजाला काय तुम्ही या ठिकाणी आवाहन करा? आजचं आंदोलन यशस्वी झालेलं आहे, सर्व समाजाला आव्हान आहे। भिक्खू संघ जेव्हा जेव्हा आपल्याला आव्हान करेल की महाबोधी महाविहार मुक्ती आंदोलनासाठी पुन्हा एकदा आपल्याला एकत्र यायचं आहे, तेव्हा पुन्हा एकदा आपण उपासक उपासकांनी भिक्खू संघाच्या नेतृत्वात पुन्हा एकदा आवाजाला साथ देऊन आपण सर्वांनी जमावं, कारण आपण एकत्रित झाल्याशिवाय, आपण संघटित झाल्याशिवाय कोणतंही आंदोलन यशस्वी होणार नाही। आपण पुन्हा जेव्हा केव्हा भिक्खू संघ आदेश देईल, जेव्हा केव्हा भिक्खू संघ आपल्याला सूचना करेल, तेव्हा आपण सर्वांनी उपस्थित राहावं असंच मी आव्हान करतो। जय भीम। भगवान गौतम बुद्धांचा या संघटनेला सर्व राजकीय पक्षाचा पाठिंबा मिळालेला आहे, तर या बाबतीत तुम्ही काय प्रतिक्रिया? या धरणे आंदोलनाला राजकीय, धार्मिक, सामाजिक सर्व स्तरातून पाठिंबा मिळालेला आहे। त्याचं कारणच असं आहे की महाबोधी महाविहार बुद्धगया हे आमच्या सर्वांचंच अस्मितेचं प्रतीक आहे, ते पवित्र ठिकाण आहे, आमच्या सर्वांचं पूजनीय म्हणजे स्थान आहे, आमचं सर्वांचं श्रद्धास्थान आहे। आणि म्हणून राजकीय, धार्मिक, सामाजिक सर्व स्तरातून पाठिंबा जो मिळत आहे हे आंदोलन यशस्वी होण्यासाठी, हेच कारण आहे की आमच्या सर्वांच्या अस्मितेचं आहे आणि म्हणून आम्हाला पाठिंबा सर्वांकडून मिळत आहे। आणि विशेष म्हणजे दुसरी गोष्ट की विश्वास समाज कधी ठेवतो, जर नेतृत्व जर चांगलं असेल तर हा समाज विश्वास ठेवतो। आणि म्हणून भिक्खू संघ जे आहे काम करत आहे, कार्य करीत आहे, हे अत्यंत तळमळीनं काम करत आहे। आम्ही प्रचाराच्या वेळेस पाहिला, आम्ही कित्येक वेळा आम्ही भोजनाकडे दुर्लक्ष केलं, तर अशा प्रकारे हे तळमळीनं काम करत आहे। आणि भिक्खू संघावर जो काही नेतृत्व, याच्यावर जो काही विश्वास आहे आणि भिक्खू संघाचा खऱ्या अर्थाने जो काही आदर्श आहे आणि भगवंतांनी समाजाला जो काही आदर्श घालून, म्हणजे एक आदर्श समाज कोणता, तर भिक्खू संघ आहे आणि म्हणून याला पाठिंबा मिळत आहे। धन्यवाद, आपले खूप खूप आभार। बोला, चालू आहे रेकॉर्डिंग